गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे। जिस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था, और उन्हीं के पौत्र कौन, सम्राट अशोक, जो काफी शक्तिशाली राजा हुआ था और अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद क्या हुआ, साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पतन का कारण क्या था। तो मगध साम्राज्य का हम लोग देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण दिख रहा है, जिसमें पहला कारण क्या था, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। अयोग यानी क्या किया था, अशोक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें क्या किया था, 99 भाइयों की हत्या कर दिया था, तब सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब अशोक मर गया तो कोई उसके उत्तराधिकारी, सशक्त उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो उसके साम्राज्यों को बचा के रखे। क्या हुआ, उस समय दुर्बल उत्तराधिकारी हुए जो अशोक के द्वारा अपने वंशों को छोड़ दूसरे वंशों को जो सत्ता में रखा था, उन्हीं लोगों ने क्या किया, बाद में शासन किया। और क्या हुआ, यहाँ पे वह निर्बल उत्तराधिकारी हुए जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, जिसके कारण से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा का कारण है कि आर्थिक संकट। कहा जाता है कि अशोक जो थे 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। क्या, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिससे राजकोष खाली हो गया था। यानी जो भी राज्य का पैसा था बचा बचा रखा हुआ था, वह क्या हुआ, अशोक ने उसको खर्च कर दिए थे। कहा, तो स्तूप बनवाने में। कहा जाता है कि अशोक 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, जिससे आर्थिक संकट हो गया था, उसका राजकोष खाली हो गया था। तीसरा का कारण था कि अशोक की धर्म नीति। अशोक ने क्या किया, जब धर्म नीति अपनाया तो क्या किया, अहिंसक हो गया। क्या हुआ, अहिंसक हो गया, जिसके कारण उसका जो राज था, उसका जो साम्राज्य था खंडित होने लगा। जो भी विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। एक कारण ये भी था उसकी अहिंसक नीति के कारण। चौथा है शासन का अति केंद्रीकरण। यानी क्या हुआ, सारी शक्ति किसके, राजा के हाथ में। और राजा क्या हो गया, राजा का जब अशोक का मृत्यु हो गया तो उसके उत्तराधिकारी क्या हो गए, दुर्बल हो गए, जिससे सत्ता संभाल नहीं पाए। क्या, जो सत्ता को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण क्या हो गया, क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन देखिए, कुछ इतिहासकार है, उनका मत है, उनके मत को भी जानते हैं कि कौन सा मत रखते हैं। यानी जिसमें हरप्रसाद शास्त्री है। कौन, हरप्रसाद जो शास्त्री है, उनके अनुसार धार्मिक नीति है। यानी जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है, वो हरप्रसाद शास्त्री बताते हैं कि अशोक जो था ना, अशोक की जो धार्मिक जो नीति था, उसी के कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उसकी धार्मिक नीति क्या था, ब्राह्मण विरोधी नीति था। क्या था, यानी जो अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाया, उसी के कारण उसके साम्राज्य का पतन हो गया। ये कौन बात करते हैं, तो हरप्रसाद शास्त्री बताते हैं, जो एक इतिहासकार है। अगला इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि सम्राट अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति। क्या, अहिंसक और शांति प्रिय नीति के कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। एक कौन मानते हैं, तो हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि अशोक जो था ना, अहिंसक और शांति प्रिय जो नीति अपनाया था, कब, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, अहिंसक बन गया था और शांति प्रिय नीति जो अपनाया था, उसी के कारण उसके साम्राज्य का पतन हो गया। यह बात हेमचंद्र राय चौधरी इतिहासकार का मानना है। अगला जो है डीडी कौशाम्बी का मानना है आर्थिक संकट व्यवस्था के कारण क्या हुआ था, आर्थिक जो संकट था उसी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यह मानते हैं डीडी कौशाम्बी। कौन मानते हैं, डीडी कौशाम्बी जो इतिहासकार है, मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन उसके आर्थिक व्यवस्था के कारण हो गया था, जिसमें देखा गया था क्या कि 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, और क्या किया था, काफी दान दिया था। अशोक ने क्या किया था, काफी दान दिया था, और कई स्तूपों का, गुफाओं का, शिलालेखों का निर्माण करवाया था, जिससे उसके राजकोष खाली हो गया था। तो डीडी कौशाम्बी का मानना है कि आर्थिक संकट के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। एक डीएन झा इतिहासकार है। कौन, डीएन झा जो इतिहासकार है, वह मानते हैं कि निर्बल उत्तराधिकारी के कारण क्या था, साम्राज्य का पतन हो गया था।
निर्बल उत्तराधिकारी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। जैसे कि हम लोग जाने थे कि आर्थिक जब निर्बल उत्तराधिकारी जब हुआ, यानी अशोका के तप 99 भाइयों को मार कर हत्या कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके उत्तराधिकारी, उसके सामर्थ्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो सत्ता को संभाल सके, उसी के कारण उसके राज्य का पतन हो गया। तो यह डीएन झा कहते हैं कि निर्बल उत्तराधिकारी के कारण मौर्य समाज का पतन हो गया। रोमिला थापर जो इतिहासकार है उनका मानना है कि केंद्रीय शासन तंत्र का अव्यवस्था का कारण हुआ। का जो केंद्रीय शासन था उसकी अव्यवस्था का कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ जिम्मेवार कारण थे जिनके हम लोग आज के वीडियो में देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।